धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, हमारा जीवन वेदमय होना चाहिए। इसीलिए वेद को मानव जीवन का सर्वाधार बताया है। मानव अपना जीवन को सफल बना सकता है वेद के आधार पर। वेद को जानना पड़ेगा पहले, वैदिक सिद्धांत को जानना पड़ेगा पहले। इसीलिए आया है शास्त्र में वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद अखिल विश्व के धर्म का मूल है। और इसी संदर्भ में हमारे गणेश जी कुछ बता रहे हैं आसामीज़ भाषा में। आप लोग उसको सुनिए और उसका भाव मैं हिंदी में भी बता दूँ। नमस्कार बंधुসকल, भगवानर मुखमृत बाणी হৈছে वेद। এই वेद सनातन धर्मर आमार हिंदुসকলৰ सर्वोच्चतम ग्रंथ। वेद शब्दটো सृष्टि হৈছে বৃদ ধাতুৰ পৰা, যাৰ उत्पत्ति ज्ञान বা বিদ্যা। वेद प्रसंगत ऋषि मनु महाराजे কৈছে वेदो अखिलम धर्म मूलम। वेद चारि भागे विभक्त, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदक अनेक नामेरे सम्बोधन करा হৈছে, जेने श्रुति, त्रयी, निगम इत्यादि। ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति ओम। ऋषि दयानंद ने इसका जो अर्थ किया है इस मंत्र का, जो ओमकार शब्द है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ, उ और मा तीन अक्षर है वह मिल के एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि। उकार से हिरण्यगर्भः, वायु और तेजस आदि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। इससे ऐसे ही वेद आदि सत्यार्थों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल से ये नाम परमेश्वर के ही हैं, परमेश्वर का नाम है। इसमें सवाल आता है कि परमेश्वर से मित्र अर्थों का वाचक विराट आदि क्यों नहीं? ब्रह्मांड, सूर्य आदि, भूत, मनुष्य, विद्वान और व्याकरण शास्त्र के शुंठन आदि औषधियों के भी नाम लिखे हैं। उत्तर है परंतु परमात्मा भी है। यानी ऋषि दयानंद ने एक शब्द में ही इन सब नामों का व्याख्या परमात्मा के लिए किया है, जिसे अभी अभी गणेश जी ने आप लोगों को सुनाया है। मैं उसे हिंदी में बोला। বন্ধুসকল, আমি ভাৰতবাসী, আমি কথা পাতিলে আমি যদি বুজিব খোজো, জানিব খোজো, তেতিয়াহ'লে আমি কেৱল বেদ আদি শাস্ত্ৰৰ পৰাহে আমি জানা আমাৰ কৰ্তব্য। যেনে এই মন্ত্ৰৰ অৰ্থ ওম পৰমেশ্বৰৰ সৰ্বোত্তম নাম। এই অ, উম এই তিনিটা আখৰ সংযোগ হৈ এক ওম শব্দ হৈছে। এই এটা নামৰ পৰা परमेश्वरर अनेक नाम सूचित और गृहीत है। जेने आकारर परा विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकारर परा हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि,
মকাৰৰ পৰা ঈশ্বৰ আদিত্য আৰু প্ৰজ্ঞা আদি নাম গৃহীত হয়। যেনে কাৰণ দেখিলে বা কাৰণ অনুসাৰে এইবোৰ যে পৰমেশ্বৰৰ নাম, তাক বেদাদি শাস্ত্ৰত অতি স্পষ্টকৈ লিখা আছে। ঈশাৱস্মিদং সৰ্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধা কস্য সিদ্ধনম। সেই পৰমাত্মা ঈশ্বৰৰ পৰা কোনো জাগা খালী নাই। হিৰণ্যগৰ্ভঃ সমৱৰ্ততাগ্ৰে ভূতস্য জাতপতিৰেক আসি সাদাধাৰ পৃথিৱী ধ্যামুতে মাম কস্मै দেৱায় হविषा विधेम। नमस्कार। यानी ये वेद मंत्र का उच्चारण आप लोगों ने सुना है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। वो ईश वास करने वाला है हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं परमात्मा से जहाँ पर परमात्मा ना हो। अर्थात जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। इसीलिए वो ईश हर जगह वास करने वाला है, उससे कोई जगह खाली नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, परमात्मा ने जो धन दिया है मनुष्य को भोगने के लिए दिया है, न कि भोगने के लिए जीना है। सब में त्याग पूर्वक भोगना है, यानी जीने के लिए भोग करो, भोगने के लिए जियो मत। त्याग पूर्वक भोग करने की बात है। यहाँ एक एक मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से गणेश जी ने क्लियर किया है। साथ साथ एक वेद मंत्र भी उन्होंने और उदाहरण दिया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्रकाश स्वरूप, जो स्वप्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, उस सब भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमेश्वर की शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योग अभ्यास से और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। अर्थात परमपिता परमात्मा कौन है, परमात्मा के नामों का सार्थकता क्या है, परमात्मा के नाम का क्या तात्पर्य है, ये सब इस मंत्र में ही बताया गया है। अगला मंत्र में बताया गया है कि ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज का बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, कारण है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। परमपिता परमात्मा के नाम की सार्थकता यह है कि आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः बताया गया। परमात्मा के जो याद में तल्लीन रहते हैं उनको जिंदा कहा गया है। अर्थात जिंदा और मुर्दा का परिभाषा यहाँ बतलाया गया है। जो परमात्मा को याद करते हैं वो जिंदा है, जो परमात्मा को याद नहीं करते वो मृत्यु आदि दुख का हेतु बताया है। इसलिए मानव मात्र को समझना चाहिए। गणेश जी ने बड़ा ठीक बोला है, मानव मात्र को इसी वेद के साथ जुड़ना चाहिए। जब कोई मानव वेद के साथ जुड़ करके अपने को तैयार करेगा तभी मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ गणेश जी ने आसामी भाषा में बोला था, मैं उसको हिंदी में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को एक एक करके खोल करके स्पष्टीकरण दिया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
आई कैन विल जबाना न बोलना, इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य। धन्यवाद।